तो आज मैं आपको हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे लेके आया हूँ। एक इतना पुरसुकून मज़ार है ये। जी, तो सरकार का आपको सामने मज़ार नज़र आ रहा होगा और असर के बाद आए तो सरकार ने ना एक पानी आपको पेश किया या में गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पे उसका इफ्तिताह सरकार हज़रत मियाँ मीर ने करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अहमद शबीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये एक बहुत ही पहुँचे हुए वली कामल का मज़ार है। आज हम उनकी आपको सैर करवाएंगे। और आज जैसे कि आपने देखा है कि मैंने आज अजरक और कैप पहनी हुई है। इन सूफ़ी बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ सिंध से था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज सिंधी रंगों में जाया जाए। ये मुझे अजरक मेरी सालगिरह के मौके पे सिद्दीकी फ़ैमिली से मिली। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये मोहब्बत भरा तोहफ़ा दिया। तो आज मैं आपको हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे लेके आया हूँ। इनका ताल्लुक़ सिंध के शहर सेवस्तान से था, जिसको मौजूदा सेवन कहा जाता है, मेरे कलंदर पाक की धरती से था। तो चलते हैं हज़रत मियाँ मीर के मज़ार के अंदर और हम आपको हज़रत मियाँ मीर की ज़िंदगी के बारे में और आपकी करामात के बारे में बताते हैं। हज़रत मियाँ मीर का मज़ार मियाँ मीर गाँव धर्मपुरा में वाक़या है और हज़रत मियाँ मीर के नाम से हॉस्पिटल भी कायम है। अभी हम सरकार हज़रत मियाँ मीर के मज़ार की तरफ जा रहे हैं। हज़रत मियाँ मीर के मज़ार की तरफ जाने से पहले आपको लेफ़्ट साइड पे ऐसे जूतों का बूथ मिल जाता है। यहाँ पे आप जूते रख के अंदर मज़ार की तरफ जा सकते हैं। जी, तो अभी हम इस टाइम मौजूद हैं हज़रत मियाँ मीर सरकार के मज़ार के हाते के अंदर और मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना पुरसुकून मज़ार है ये। और हज़रत मियाँ मीर सरकार का असल नाम मीर मोहम्मद था। आप सेविस्तान सिंध में, जिसको मौजूदा अब सेवन कहा जाता है, 1550 में आपने अपनी आंखें खोली। तो इस करमा वाली सरकार का जो मज़ार ये सामने आपको नज़र आ रहा है, आपने अकबरी दौर भी देखा, आपने शाहजहानी दौर भी देखा, आपने जहांगीरी दौर भी देखा और औरंगज़ेब का भी दौर देखा। सरकार की क्या करामात में आपको क्या बयान करूँ। एक वली कामल थे और आपको अल्लाह के बंदों से बड़ी मोहब्बत थी। तो ये भी कहा जाता है कि सरकार जो अल्लाह से दुआ करते अल्लाह ताला की ज़ात कबूल फरमाती। अभी हम चलते हैं, आपको सरकार के मज़ार का हाता दिखाते हैं और सरकार के मज़ार की ज़ियारत भी करवाते हैं। जी, तो सरकार का आपको सामने मज़ार नज़र आ रहा होगा और मज़ार का आर्किटेक्चर देख के ही आपको समझ लग जाएगी कि ये मुगलिया दौर में बनाया गया। और आप ये देख सकते हैं कि ये सामने जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये औरंगज़ेब आलमगीर ने तमीर करवाई और ये भी मुगलिया आर्किटेक्चर्स में से एक बेहतरीन नमूना है। सरकार हज़रत मियाँ मीर सरकार हज़रत मियाँ मीर का शुमार सिंध के सूफ़ी बुज़ुर्गों में होता है और अब आपको बाला पीर लाहौरी के नाम से और मियाँ मीर के नाम से लाहौर में जाना जाता है। कहते हैं कि एक दफ़ा अकबर आज़म के दौर के बाद जब जहांगीर बादशाह के चाल पलूसों ने जहांगीर बादशाह के कान भरे, तो जहांगीर बादशाह ने प्यारे सरकार को अपनी बारगाह में बुलवाया, मतलब अपने दरबार जहांगीरी में बुलाया। तो कहते हैं कि उस वक़्त सजदा ताज़ीमी की बहुत रवाज था। तो सरकार जब जहांगीर बादशाह के दरबार पे पहुँचे तो आपने सजदा ताज़ीमी पेश ना किया। तो जहांगीर बादशाह ने आपसे खफा हो के कहा कि आपने सजदा ताज़ीमी क्यों नहीं किया। तो सरकार मियाँ मीर सरकार ने फरमाया कि जिसको सजदा करना था उसको तो मैं सजदा कराया हूँ, तो तू कौन है, बंदा है तो बंदा बन, खुदा ना बन। तो कहते हैं कि सरकार हज़रत मियाँ मीर सरकार के ये कहने थे कि जहांगीर बादशाह अपने तख्त से उतरा और सरकार को अपने तख्त पे बिठाया और ख़ुद जो है ना नीचे ज़मीन पे आ गया। तो ना जाने उस वक्त जहांगीर बादशाह की और सरकार हज़रत मियाँ मीर की क्या बातें हुई होंगी। तो जी, अभी हम सरकार मियाँ मीर के मज़ार के अंदर चलते हैं। तो मैं आपको सरकार हज़रत मियाँ मीर का एक वाक़या बयान करता चलता हूँ कि मोहम्मद दारा शिकू, जो कि औरंगज़ेब के बादशाह औरंगज़ेब के बेटे थे, वो अपनी किताब सफ़ीनतुल औलिया में कुछ इस तरह से बयान फरमाते हैं कि हज़रत मियाँ मीर इबादत रियाज़त में मसरूफ़ थे, तो आपके भाई आपके पास आपको मिलने आ गए। आपके पास खाने के लिए कुछ ना था,
तो आपने ये देखा तो बाग में चले गए और सजदा रेज़ होकर अपने खालिक से कुछ इस तरह से मांगना शुरू किया कि ए अल्लाह, तूने मेहमान तो भेज दिया लेकिन मेहमानदारी के लिए तो कुछ नहीं भेजा। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो फ़कत तेरे आसरे पर बैठा हूँ। अभी सजदे में सर था कि खादम आकर अर्ज़ गुज़ार हुआ कि एक शख्स खाना और नकदी लेकर आया है। ये सुनकर आपने सजदे से सर उठाया और आँखों में आंसू भराए और फरमाया, ए मेरे खालिक, तू मुझ जैसे आजिज़ बंदे की इस तरीके से जल्दी सुनता है। ये फरमाया और आप डेरे की तरफ चले गए और आपने अपने भाई के साथ मिलकर खाना खाया। आप फरमाते हैं कि मैं सफ़र पे था और मैंने 4 कलंदरों को नशीबी जगह पर बैठे हुए देखा। वो बिल्कुल ख़ामोश बैठे हुए थे और फरमाते हैं कि उनमें से एक उठा और दरख्त के पत्ते लाया और उनको उबाल दिया और सब ने मिलकर खाया। हत्ता कि 4 दिन गुज़र गए। 4 दिन गुज़रने के बाद जब कोई ना उठा तो मैं समझ गया कि आज मेरी बारी है। हज़रत मियाँ मीर फरमाते हैं कि मैंने वैसे ही दरख्तों के पत्ते उतारे और उनको उबाला और उबालने के बाद हम सब ने मिलकर खाया। कहते हैं कि कुछ दिन गुज़र गए और कहते हैं कि 10 दिन गुज़र गए। 10 दिन जब गुज़र गए तो बारिश हुई और वो नशीब जगह पे, आपको पता है कि नशीब जगह पे हमेशा पानी भर जाता है। तो जब पानी भर गया तो हज़रत मियाँ मीर बड़े परेशान हो गए और आपको ख़तरा, डूबने का ख़तरा लाहक हो गया। तो आपने परेशानी के आलम में अल्लाह से दुआ की कि अगर पानी यूं ही ऊपर आता रहा तो हम तो डूब जाएंगे। इतने कहने थे कि अल्लाह ताला ने वो पानी को नीचे भेज दिया। तो वो 4 कलंदर वहाँ पे बैठे बहुत परेशान हुए कि पानी कैसे चला गया। तो आपने जब कहा कि ये आपने अल्लाह से दुआ की है तो 4 कलंदर हज़रत मियाँ मीर से बहुत सख्त नाराज़ हुए और कहने लगे कि तुम हमारी सोहबत में नहीं बैठ सकते। जिसने इस नसीब जगह पर पानी भेजा था वो, उसको इल्म नहीं था कि हम डूब जाएंगे। तो फिर यही कहने थे। तो आपने फरमाया कि वो जो 10 दिन थे वही मेरे मोमिनों की सोहबत में मैंने गुजारे। तो ये जो लाइब्रेरी आपको दिखा रहा हूँ ये हज़रत मियाँ मीर के मज़ार के अंदर है। इसको वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी वाले अब दोबारा रिस्टोर करवा रहे हैं। और कहते हैं कि आपके एक मुरीद हज़रत अब्दुल हक देहलवी आपकी खिदमत में हाज़िर हुए कि उनके बेटे को नूरुल हक को बादशाह जहांगीर ने सज़ा के तौर पर काबुल भेज दिया। वो बड़े परेशानी के आलम में आपकी खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हुआ और कहा कि मैं अपने बेटे को काबुल नहीं भेजना चाहता। तो आपने दुआ फरमाई और कहते हैं कि बादशाह जहांगीर सफ़र कश्मीर में जब था तो उससे अगले दिन ही वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत अभी हो मैं गया। आपको एक सरकार की एक और करामत बयान करता हूँ, वाक़या बयान करता हूँ कि आपको पता है मुग़ल शहंशाह जो 5वें मुग़ल शहंशाह थे, शाहजहां, उनका जो बेटा था दारा शिकोह, वो एक शायर था। उसको सरकार मियाँ मीर के साथ ना बहुत लगाव था। तो कहते हैं कि वो जब बीमार पड़ गया ना, जिसके शाहजहां वो जिसने मलका-ए अर्जुमंद के लिए ताजमहल आगरा में बनवाया, तो उनका जो बेटा था दारा शिकोह वो शायर था, उसको समझ लें कुछ ऐसी बीमारी लग गई कि जिसकी वजह से पूरे दिल्ली के और जो भी हिंदुस्तान में हकीम थे उन्होंने इनकार कर दिया। तो शाहजहां को किसी ने बताया कि इनको लाहौर हज़रत मियाँ मीर के पास ले जाया जाए। तो जब वो हज़रत मियाँ मीर के उन्होंने सुना तो कहते कि 7 दिन और 7 रातों के साथ जो है ना वो सफ़र करके दारा शिकोह को लेके आए हज़रत मियाँ मीर के पास। तो हज़रत मियाँ मीर ने कहा कि मैं कोई हकीम तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना मैं अल्लाह से दुआ ज़रूर करूँगा। तो ये वो दरख्त है, मैं उस्मान भाई को कहता हूँ कि वो दिखाएँ। ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है, इसके नीचे हज़रत मियाँ मीर ने उस वक़्त का जो बादशाह था शाहजहां और उनकी बेगम, बेगम की एक चारपाई थी, एक शाहजहां की चारपाई थी, एक दारा शिकोह की चारपाई, यहाँ पे लिटा दिया गया। कहते हैं कि सरकार जब असर के बाद आए तो सरकार ने ना एक पानी आपको पेश किया। तो कहते हैं कि सरकार का वो पानी जब दारा शिकोह को पिलाया ना, तो दारा शिकोह ना के ठीक हो गया, बल्कि उसका जो रंग है ना कंधारी अनार जैसा हो गया। कंधारी अनार मतलब लाल हो गया। तो कहते हैं कि इस दरख्त के नीचे 7 दिन और 7 रातें वक़्त का बादशाह जो है ना चारपाई पे लेटा रहा और मतलब इधर स्टे किया, इधर ही चारपाई थी उसकी। तो जो रूखी सूखी मिलती
इन वलियों के दर से वो खाते रहे। तो कहते हैं कि जी वलियों के दरबारों पे बादशाह भी आके झुकते हैं। तो हज़रत मियाँ मीर का जो हज़रत मियाँ मीर के साथ जो लगाव था सिखों के चौथे गुरु अर्जन देव का बहुत बड़ा आपका जो आपके साथ मोहब्बत और अकीदत थी। तो हज़रत सरकार मियाँ मीर के पास सिखों के जो चौथे गुरु अर्जन देव थे वो भी आया करते थे और कहते हैं कि सरकार के हाथों से जो इंडिया में गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे उसका इफ्तिताह सरकार हज़रत मियाँ मीर ने किया और कहते हैं कि 4 ईंटें जो है ना हज़रत मियाँ मीर ने वहाँ पे गोल्डन टेम्पल पे लगवाई। ये जो आपको चारदीवारी सी नज़र आ रही है, यहाँ पे कबूतरों को दाना डाला जाता है और कहते हैं कि पहले यहाँ पे एक हौज़ बने हुए थे, यहाँ पे बैठ के वज़ू किया जाता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब ये हौज़ को ख़त्म कर दिया गया है और अब ये कबूतरों को दाना डालने के लिए है। और हज़रत मियाँ मीर के मज़ार पे जो डेली लंगर बांटा जाता है, जो डेली ज़ायरीन को खाना दिया जाता है, इसी तरह खूबसूरत इंतज़ाम के साथ चेयर्स लगा के चेयर्स को और टेबल पे बिठा के टेबल के सामने चेयर लगा के खाना बड़े प्यारे अंदाज से दिया जाता है। ये है अल्लाह ताला के वलियों की मज़ारों पे जो लंगर बट रहा है। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हज़रत मियाँ मीर के कब्रिस्तान में बहुत से लोग यहाँ पे दफन होने के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें डालते हैं। तो इस कब्रिस्तान में बहुत ही बड़े जो एक्टर थे सैयद मोहम्मद अली, उनकी भी कब्र में ये आपको सामने दिखा रहा हूँ। तो हज़रत मियाँ मीर के कब्रिस्तान में बहुत से बड़े लोगों की कब्रें मौजूद हैं। ये सैयद मोहम्मद अली की कब्र है। तो जी यहीं पे हम आज के सरकार के दरबार का व्लॉग ख़त्म करते हैं। यहाँ पे रौनकें लगी हुई हैं। कहते हैं कि ये जो मज़ार है औरंगज़ेब ने तमीर करवाया और जैसे मैं अपने हर व्लॉग में बताता हूँ कि जिन्होंने ये तमीर करवाए उनके जो मकबरे हैं उजड़े पड़े हैं और डंके बज रहे हैं अल्लाह के वलियों के, चिराग हैं और लोग जोक दर जोक आते हैं। ये है करामत सरकार की। और इस शेर के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ कि निगाह वली में एक तासीर देखी, बदलती लाखों हज़ारों की तकदीर देखी। नेक्स्ट व्लॉग तक अहमद शबीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।